हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, ये हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस जो कि मेरे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। और आज गाइस मैं इसी के मैचिंग की आपको लहंगा बताने जा रही हूँ कि इसी डिज़ाइन में, इसी कलर में हम माता रानी का लहंगा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं लहंगे को। तो सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। इस तरीके से लेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। ये हमारी नॉट बन गई इस तरीके से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन बन गई, आप देख सकते हो। अब यहाँ थंब रख लेंगे और 3 चेन और बनाएंगे। 21 22 23 चेन हो गई। अब 3 चेन को हमें स्किप करेंगे और चौथे नंबर की जो चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, 3 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से मुझे राउंड को कंप्लीट करना है। और लास्ट में जब हम आएंगे तो इस वाले धागे को ऐसे करके फोल्ड करके और फिर डबल क्रोशिया बना देना। तो चलिए डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम टर्न करेंगे 1 2 3 की चेन। अब इसमें नेक्स्ट वाली में, इसमें न बना के नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हर चेन में मुझे एक बार डबल क्रोशिया करके राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए गाइस, ये 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए बन के। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये सीधी साइड आ गई तो सीधी साइड में हम बनाएंगे एक चेन ले ली। अब इससे नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे 2 बार। देखिए 1 2 3 चेन हो गई। एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन और ये 3 चेन। फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया एक बार। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1 2 3। फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे। और देखिए इस तरीके से हमारा ये बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये लास्ट में हमारी 4 चेन बच रही हैं। तो मैं क्या करूँगी, 5 होती तो ठीक हो जाता है, इसलिए हमारी 4 बच रही हैं। तो क्या करूँगी, 3 चेन की जगह 4 चेन ले ली, एक चेन की जगह 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे नंबर की चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार। फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे एक बार। तो देखिए इस तरीके से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। बाकी सब में ऐसे ही करा है। लास्ट में केवल एक चेन की जगह 2 चेन छोड़ी हैं और ऊपर 3 चेन की जगह 4 चेन बनाई है और बाकी का सेम बनाया है। तो चलिए राउंड को कंप्लीट किया। अब देखिए हम टर्न करेंगे और इस तरीके से पहले हम एक चेन 2 चेन और फिर देखिए इसी चेन में 1 2 3 पफ बनाया और इस तरीके से लॉक कर दिया।
एक पफ बन गया। फिर देखिए एक चेन, दो चेन, फिर इसी चेन में 1 2 3, देखिए 3 चेन, 3 बार धागा लपेट के इस तरीके से पफ बना देंगे। एक चेन, देखिए एक चेन में हमने 2 बार पफ बना दिया, बीच में दो की चेन ले लिया। अब देखिए एक चेन और, 2 चेन ले ली। अब फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3, 3 बार धागा लपेटा, धागा पकड़ा, इस तरीके से फिर लॉक कर देंगे। इस तरीके से एक चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में 1 2 3, फिर देखिए इस तरीके से लॉक कर देंगे। एक चेन, 2 चेन, इस तरीके से हम बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब मुझे सेम कंडीशन में यही बनाना है। अब ये दूसरा राउंड बनाऊंगी तो इसमें बढ़ाना नहीं है। देखिए इस तरीके से पहले हमारा ये कंप्लीट हुआ इस तरीके से। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2 की चेन लगाई थी, तो एक, देखिए पहले तो यहाँ लॉक कर देते हैं, एक चेन और एक लॉक करने की चेन, 2 हो गए। अब यहाँ पर एंड में हम इस तरीके से, ये बन गया हमारा, इस तरीके से आ गया। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, अब इस चेन के बीच में 1 2 3, फिर देखिए इस तरीके से लेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। एक चेन, 2 चेन, एक बन गया। फिर सेम चेन में फिर दोबारा से ऐसे बनाएंगे, 1 2 3, और फिर देखिए 1 2, 2 चेन हो गई और देखिए 2 पफ बन गए। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में हम ऐसे ही करेंगे, एक चेन और ले ली हमने, 3 चेन हो गई। फिर नेक्स्ट में पफ बनाएंगे, 1 2 3, और लॉक करके इसको एक चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में फिर दोबारा से करेंगे 1 2 3, इस तरीके से एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। नेक्स्ट पफ में जाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पफ में जाने के लिए 3 चेन लेंगे और बाकी एक चेन में 2 पफ बनाने के लिए हम 2 ही चेन लेंगे बीच में। अब देखिए इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 चेन, फिर सेम चेन में एक पफ और बना देंगे, 1 2 3, और ये लॉक कर दिया हमने। एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब नेक्स्ट वाले पफ में 3 चेन ले ली बीच में यहाँ पर, और इसी पफ में जो बनाते हैं वहाँ पर 2 चेन ले ली। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 2 की चेन ली थी वैसे यहाँ पर भी लेंगे, 1 2, एक लॉक करने की चेन, 3 हो गई। अब यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे, इस तरीके से स्टिच हो गई। अब देखिए हम टर्न करेंगे और फिर देखिए अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार इस तरीके से। फिर अब इसको हम यहाँ टर्न करेंगे, 1 2, 2 चेन होगी। अब इसी पफ के बीच में 1 2 3, लॉक कर दिया इस तरीके से, एक चेन, 2 चेन, फिर सेम चेन में बनाएंगे 1 2 3, 1 2 3, 2 चेन ले ली बीच में,
और देखिए 2 पफ बन गए। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम एक पफ और बनाएंगे, 1 2 3, 3 बार धागा लपेट कर फिर देखिए अब यहाँ 3 पफ बन गए एक चेन में। अब यहाँ से नेक्स्ट पफ के लिए जाएंगे तो 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना के फिर हम नेक्स्ट वाले में 3 पफ बनाएंगे, बीच में 2 2 की चेन लेके। देखिए 3 धागे लपेटे और देखिए इस तरीके से पफ बना दिया, फिर 1 चेन 2 चेन, फिर इसी चेन में दोबारा से बनाएंगे 1 2 3, 3 बार धागा लपेटा और ये लॉक कर दिया, 1 चेन 2 चेन, फिर सेम चेन में एक और बनाएंगे। अब देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस अब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हमें जॉइंट करना है, तो यहाँ से लेंगे और इस तरीके से डबल क्रोशिया बना देंगे, ये बन गया। अब टर्न करेंगे, फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन और फिर इसी तरीके से बनाएंगे इसमें 1 2 3, 3 बार धागा लपेट के एक डबल क्रोशिया कर दिया, 1 चेन 2 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में एक चेन में एक बार पफ और फिर नेक्स्ट चेन में 1 2 3, 3 बार धागा लपेटा और लॉक कर दिया इस तरीके से, 2 चेन और सेम दूसरे नंबर का जो पफ है उसके अंदर एक और ले लेंगे, 2 3, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। देखिए पहले पफ में हमने एक बार लिया और दूसरे पफ में हमने एक चेन में 2 बार लिया, फिर 3 की चेन, फिर नेक्स्ट में भी हम यही करेंगे, 1 2 3, फिर देखिए 1 चेन 2 चेन। अब नेक्स्ट वाली चेन में भी हम 2 बार पफ ले लेंगे, 1 2 3, 1 चेन 2 चेन, फिर सेम चेन में 1 2 3 और ऐसे लॉक कर देते, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। तो इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया कर देंगे एंड में, इस तरीके से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए टर्न करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, जो हमारा फर्स्ट चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया करके 3 बार धागा लपेटेंगे, 1 चेन 2 चेन, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3, इस तरीके से 1 चेन 2 चेन, फिर सेम इसी चेन में एक बार और पफ बनाएंगे, 2 3, इस तरीके से 1 चेन 2 चेन 3 चेन। तो देखिए इस वाले राउंड में भी 3 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट राउंड में पहले वाले में एक बार 3, 1 चेन 2 चेन। अब ये दूसरे वाले में 2 बार, 1 2, 3 बार धागा लपेटा और 2 पफ बनाएंगे, 1 चेन 2 चेन। अब इसी चेन में एक बार और बनाएंगे, 1 2 3 और इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से, फिर 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब इसमें नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। तो इस तरीके से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके डबल क्रोशिया कर दूँगी लास्ट में, इस तरीके से हमारा ये बन के रेडी हो। आप देख सकते हो इस तरीके से। अब देखिए इसको टर्न करूँगी और फिर डबल क्रोशिया 3 की चेन
अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला है 1 2 3, एक चेन 2 चेन, फिर सेम चेन में 1 2 3 इस तरीके से लॉक कर दूँगी। एक चेन में 2, फिर नेक्स्ट चेन में 2 कर देंगे, 1 2 3 इस तरीके से 1 2, फिर सेम चेन में एक बार पफ और बना देंगे। टोटल हमारे 2 चेन में 4 पफ हो गए, 2 2 और बीच में 2 की चेन, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब नेक्स्ट में बढ़ने के लिए 3 चेन बनाएंगे और पफ के बीच में 2 चेन बनाएंगे, एक पफ, फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, फिर सेम चेन में एक पफ और बनाएंगे, 1 2 3 3 ही करना है। इस तरीके से लॉक करके 1 चेन 2 चेन। अब फिर नेक्स्ट में भी 2 बार लेना। इसी तरीके से मुझे ये राउंड कंप्लीट करना है गाइस। फिर देखिए हम लास्ट में आ गए राउंड के, और फिर देखिए यहाँ 3 की चेन में मुझे स्टिच कर देना है। इस तरीके से धागा लेके यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से मुझे दोनों तरफ ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना। तो ये हमारे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 राउंड हो गए। अभी एक राउंड और बनाऊंगी इसी तरीके से। देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब देखिए इससे नेक्स्ट चेन में एक बार 2 3 बार धागा लपेटा इस तरीके से, और इसको हम लॉक कर देंगे। 1 चेन 2 चेन, फिर सेम चेन में 1 2 3, फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, और फिर देखिए इसी चेन में 1 2 3 वैसे लॉक कर देंगे। फिर 1 2, फिर इसी चेन में 1 2 3 वैसे लॉक कर दें। 1 चेन 2 चेन 3 चेन। फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरीके से 1 चेन में 2 बार पर, देखिए 3 की चेन, और इसमें हम लॉक कर दिए। 1 चेन 2 चेन, फिर सेम चेन में लॉक कर देंगे। 1 2 3 इस तरीके से लॉक हो गया। फिर 1 चेन 2 चेन। अब ये नेक्स्ट वाली चेन में हम इसी तरीके से हम 3 के ऊपर 4 कर देंगे। 4 के ऊपर 4 करेंगे गाइस। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करती हूँ, और यहाँ पर एंड में हम डबल क्रोशिया ले लेते हैं, और स्टार्टिंग में 3 की चेन। अब देखिए गाइस ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए मैंने 2 राउंड अलग से बनाए हैं जो आपको नहीं दिखाए हैं। तो देखिए ये वाली जो मैं डिज़ाइन डालना बता रही थी वो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मैं अभी इसकी चोली और बताऊंगी गाइस आपको। तो ये वाले इसी बेस में मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगी उसमें ये वाली वीडियो डिज़ाइन डाल के दिखाऊँगी। आज मैं बेस बना के दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए गाइस हमने सबसे पहले क्या करा है कि देखिए 20 डबल क्रोशिया के ऊपर 20 डबल क्रोशिया करी हैं। उसके बाद में देखिए हमने क्या करा है कि 3 चेन बनाई हैं और 2 सिंगल डबल क्रोशिया, और 1 चेन बीच में स्किप करके फिर 2 सिंगल डबल क्रोशिया। उसके बाद एक जो 3 की चेन है उसके अंदर 2 पफ बनाए हैं। 2 पफ के बाद में दूसरा राउंड भी हमने 2 पफ का ही बनाया है। फिर तीसरे राउंड में हमने ये 3 पफ बनाए हैं, 2 पफ के ऊपर 3 पफ तीसरे राउंड में। फिर चौथे राउंड में भी हमने 3 पफ के ऊपर 3 पफ बनाए हैं। फिर देखिए हमने फिर चौथे 5वें राउंड में भी हमने 3 पफ बनाए हैं। 3 पफ के हमने 3 राउंड बनाए हैं। 2 पफ के हमने 2 राउंड बनाए हैं। उसके बाद आ गया नेक्स्ट कि 1 2 3 4 5, छठवां पफ में हमने 4 बनाए हैं। 3 पफ के ऊपर 4, 1 चेन में 2 और फिर 1 चेन में 1 2। फिर हमने 7वें राउंड में भी हमने 4 ही 4 बनाए हैं। देखिए 2 चेन के ऊपर 2, 2 पफ के ऊपर 2 और 2 पफ के ऊपर 2।
फिर 8वें राउंड में हमने 5 बनाए हैं। देखिए 2 पफ के ऊपर 2, उससे नेक्स्ट बीच में जो चेन है उसके ऊपर हमने 1 बनाया है, फिर साइड में 2, दोनों साइड में 2 2 और बीच में 1 पफ। अब देखिए फिर हमने ये लास्ट में बनाया है 9वां। तो इसमें क्या है कि देखिए स्टार्टिंग में 2 पफ बनाए हैं, 2 के ऊपर 2, फिर जो 1 है उसके दोनों तरफ हमने 1 1 बनाया है, इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद में फिर हमने लास्ट में भी 2 बनाए हैं। तो इसमें लास्ट में हमारे 6 डबल क्रोशिया बन के 6 पफ बन के आए हैं। अब देखिए गाइस हम इसमें चोली बनाएंगे। आप इसको और भी बड़ा बनाना सकते हो, तो इसी तरीके से बनाना है। पहले में 2, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1 और लास्ट में 2, तो हमारा 1 बढ़ जाएगा। इस तरीके से ही हमें ये बढ़ाते हुए जितना बड़ा आपको करना हो आप कर सकते हो। अब देखिए मैं इसकी चोली बताऊंगी गाइस, इसकी चोली हम कैसे बना सकते हैं। इसकी बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, बाकी आपकी चॉइस है गाइस। मैं इसमें अटैच करके बता रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए हमारी 20 डबल क्रोशिया हैं। तो देखिए 2 और 3 डबल क्रोशिया इधर छोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया इधर से छोड़ेंगे और जो हमारी चौथी नंबर की चेन है उसके अंदर हम इस तरीके से अटैच कर देंगे धागे को। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरीके से। फिर देखिए फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। गाइस सॉरी मैं डबल क्रोशिया बोल गई, हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। हर चेन के ऊपर 1 1 बार हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हमने इधर छोड़ी है, तो हमें इधर भी 4 ही छोड़नी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमें अभी 1 और ले लेनी है यहाँ से इस तरीके से। तो 4 हमने इधर छोड़ी, 4 इधर छोड़ी, 8 हो। देखिए दोनों तरफ से हमें बराबर ही छोड़नी है, या फिर आप इस तरीके से बीच सेंटर में रख सकते हो तो भी गैस कर सकते हो कि हमारा बराबर हुआ कि नहीं। इस तरीके से दोनों तरफ बराबर बराबर हमें छोड़ के बीच का बेस उठाना है इस तरीके से। 1 2 और फिर देखिए इसमें फर्स्ट वाली चेन में ना करके इससे नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से 11 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 11 हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। आप डबल क्रोशिया करना चाहो, मैं हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ गाइस। इस तरीके से 2 राउंड हो गए। आपके पास माता रानी हो तो आप उससे नाप करके भी चोली का बेस बना सकते हो। देखिए 2 राउंड है ये। अब देखिए मैं तीसरा राउंड बनाऊंगी, 1 चेन 2 चेन। फिर हम फर्स्ट में ना लेके नेक्स्ट में ले लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया को हम राउंड को कंप्लीट कर दें। इस तरीके से ये हमारे 3 राउंड हो गए। अभी 1 राउंड और करती हूँ। अब देखिए गाइस हमारा ये इस तरीके से बन गया। अब क्या करूँगी, देखिए 2 3 4 हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बना दिया। अब देखिए क्या करेंगे, 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन 5 चेन 6 7 8 9 चेन बना दी, 10 11 12। अब क्या करेंगे, आपको जितनी बड़ी चेन बनानी है आप बना सकते हो गैस, और इसको कट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ से कट कर दूँगी क्योंकि मेरी माता रानी की इतना ही आएगा।
इस तरीके से ये बांधने की डोरी हो गई। अब जिधर से हमने ये बनाया है उधर से यहाँ पर अटैच करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पर यहाँ से, और इसी तरीके से चेन बना देंगे। देखिए ये हमारा लॉक हो गया इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 6, 7, 8, 9। मैं बराबर ही दोनों को कर लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से हमारा ये बन के रेडी हुआ। तो अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के एकदम से रेडी हो गई है। बिल्कुल सिंपल बेस बनाया है गाइस हमने ये, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। और इसका दुपट्टा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी गाइस। तो देखिए ये हमने चोली और लहंगा एकदम से सिंपल तरीके से बताया है। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी इसी वाले बेस में मैं डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।